सोने दो चिकी। अकड़ू, तुम्हारे लिए खबर है। हाँ, शेर खान तुम्हें ढूंढ रहा है। मुझे लगता है उसे मालूम है कि तुम यहाँ हो। क्या? वो गुस्से में चिल्ला रहा था कि तुम्हें छोड़ेगा नहीं। मुझे नहीं छोड़ेगा, आने दो सामने। अकड़ू, अब वो मुझसे बच नहीं सकता। बोलो, हम क्या करें तुम्हारे लिए? मुझे सरपंच से मिलना है, लाओगे उसे? मुझे उससे कुछ पूछना है। ठीक है, मैं कल या परसों रात उसे जरूर ले आऊंगा। सरपंच जरूर कोई अच्छी राय देगा। अरे, मेरे पीछे क्यों छुपते हो? कहीं और जाके छुपो। अरे जंगली लड़का, चलो वापस चलते हैं। अरे बाप रे। मोगली। राधा, काम खत्म हो गया, अब घर चलें? चलते हैं। कुछ सुना तुमने? क्या? वो बोलो। बलदेव के बारे में। उसका सांप था ना? हाँ था। वो मर गया। बलदेव कहता है उसे किसी ने आधी रात को मार डाला। वो गांव की चौपाल पर खड़ा चिल्ला रहा था कि उसने अपनी आंखों से देखा एक भेड़िए ने उसके सांप पर हमला किया है। हाँ? हाँ, भयानक भेड़िया जिससे सब परेशान है। देखो, अपनी आंखों से देखो, है ना मेरा सांप? मैं फिर कहता हूँ, एक शैतान भेड़िए ने मेरे सांप को मार डाला। मैंने खुद देखा। वो भेड़िया इतना लंबा चौड़ा था कि मैं बता नहीं सकता। बहुत जालिम भेड़िया था। अगर मुझ पर विश्वास नहीं तो मेरे पोते से पूछो, उसने भी देखा था ना। जानते हो वो भेड़िया यहाँ क्यों आया था? अपने दोस्त से मिलने। और उसका दोस्त कोई और नहीं, वही जंगली लड़का है जो संजय के घर में आया है। उसने मेरा नाम लिया? हाँ, वो गांव वालों को तुम्हारे खिलाफ भड़काना चाहता है। तुम्हें सावधान रहना होगा मोगली। बलदेव बहुत खतरनाक आदमी है, तुम उससे दूर ही रहो। देखो, ये समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। मगर ये शेर का शिकार करना पागलपन है मोगली। उसे लड़ना ही होगा, क्योंकि बलदेव को यकीन नहीं मोगली शेर से लड़ा था। अपनी इज्जत के लिए इसे फिर लड़ना होगा। राधा, तुम बीच में मत बोलो। जानती हो शेर कितना खतरनाक जानवर होता है? राधा बेटी, तुम यहाँ आओ। आपकी गलती है पिताजी। आप मुगली को मशाल से लड़ना सिखा रहे हैं। मशाल से शेर कभी काबू हुआ है? बोलो संजय, अब तुम ही मुगली को समझा सकते हो। उषा ठीक कहती है मोगली। शेर के सामने आदमी की क्या बिसात। लेकिन एक बात और है जो तुमसे कहनी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी? उषा और मैं तुम्हें अपने बेटे की तरह चाहते हैं, इसीलिए तुमसे कह रहे हैं शेर से लड़ने का इरादा छोड़ दो। विष्णु की तरह हम तुम्हें नहीं खोना चाहते। मोगली, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि हमारा बेटा लौट आया है। अच्छा या बुरा, मुझे ऐसा लगता है तुम ही मेरा खून हो। उस शेर से मत लड़ो। हाँ? मैं दोबारा अपना बेटा नहीं खोना चाहती। मान जाओ बेटा, उस शेर से मत लड़ो।
मान जाओ। ओ मोगली, माँ, मुझे माफ कर दो। तुम ठीक ही कह रही थी। बिना सोचे समझे मैं मोगली को लड़ने के लिए उकसा रही थी। नहीं जानती थी परिणाम क्या होगा। अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। सुनो मोगली, अब तुम हम में से एक हो। आज से तुम्हारे दो परिवार हैं, एक यहाँ एक जंगल में। और सुनो मोगली, आज से मैं तुम्हें सिर्फ अपना बहादुर दोस्त नहीं समझूंगा, बल्कि अपना पोता समझूंगा। काश हम तुम्हारे बारे में और कुछ जान पाते। हमें पूरी कहानी सुनाओ मोगली। तुम्हारे उस शेर के साथ क्या दुश्मनी है? तुम उससे लड़ना चाहते हो? क्या हाँ ये सच है? हाँ सच है। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। आपने मुझे बहुत प्यार दिया। ओ मोगली, बस ठीक है। अब बोलो मोगली, क्या कहानी है? बहुत पुरानी बात है। जब मैं बच्चा था, शेर खान मेरा शिकार करना चाहता था। मेरे पिता मुझे उससे हमेशा दूर रखते थे, लेकिन एक दिन मौका पाकर उसने मेरे पिताजी को मार डाला। क्या मार डाला? मेरे पिताजी बहुत बहादुर थे। एक दिन हम आग से बच के भाग रहे थे। क्या चाहिए तुम्हें? मोती, आदमी का बच्चा दे दो, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। झुंड का नेतृत्व तुम करोगे। नहीं पिताजी। भाग जाओ। खबरदार। मोगली को यहां से ले जाओ। पिताजी नहीं। आओ मेरे साथ। सरपंच रुक जाओ, रुक जाओ। नहीं मोगली, यह असंभव है। तुम्हें वापस ले जाना खतरे से खाली नहीं। तुम नहीं जा सकते। मैं मोती के आदेश का अनादर नहीं कर सकता। समझने की कोशिश करो, तुम उसकी मदद नहीं कर सकते। पिताजी। वो मर गए। मुझे बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। अब बोलो क्या करूं मैं? मोगली,